9 अगस्त 2024, द डार्केस्ट डे इन इंडिया, कोलकाता रेप केस। 9 अगस्त को जब सारे लोग आजादी की तैयारी कर रहे थे, उसी दिन एक 31 ईयर ओल्ड लेडी डॉक्टर का रेप होता है, जो कि अपने 36 आवर्स की शिफ्ट कर रही थी वेस्ट बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ कि हमारे देश में वो लोग भी सेफ नहीं जिनकी वजह से हम लोग सेफ है। कैसे कुछ लोग इस मर्डर को सुसाइड की शक्ल दे रहे हैं, क्यों ममता बनर्जी जो कि खुद एक औरत है इस मामले पर चुप है, और जब इतना बड़ा कांड हुआ इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप जोशी ने रिजाइन किया। हालांकि 9 घंटे बाद ही उसको एक दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बनाया गया। क्या ये भी इसमें शामिल था, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और विक्टिम के पेरेंट्स का क्या कहना है। एक और बात, 14 अगस्त की रात को जब रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आए जस्टिस की डिमांड करने के लिए, और इसी रात को इन प्रोटेस्टर्स पे करीब 50 गुंडों ने हमला किया। इन गुंडों ने पुलिस से भी लड़ाई की, स्टोन पेल्टिंग भी की। यह लोग कौन थे ये कोई भी नहीं जानता। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए, और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस मर्डर में कुछ ऊपर के लोग भी शामिल थे। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहला सवाल, एग्जैक्टली उस रात को क्या हुआ। इस डॉक्टर का नाम हम नहीं ले सकते और ना ही आपको फोटो दिखा सकते हैं, इसीलिए हम इस डॉक्टर को डॉक्टर एंजल बोलेंगे, क्योंकि डॉक्टर फरिश्तों से कम नहीं होते। 9 अगस्त को इनकी 36 आवर्स की शिफ्ट थी हॉस्पिटल में। रात के करीब 11 बजे इन्होंने अपने मॉम को कॉल की और उनसे पूछा कि मैं राउंड पे जा रही हूँ, आप लोग सो जाओ। फिर राउंड खत्म करके रात के करीब 2 बजे इन्होंने डिनर किया। रात के इस टाइम पे ज्यादा पेशेंट्स नहीं होते, अगर होंगे भी तो उनको जूनियर ट्रीट करते हैं, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं जाकर सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी। लेकिन इस सेमिनार रूम में इनके साथ रेप होता है और फिर मर्डर। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात सुनो। अब क्या हमारे देश में हमारे देश के डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है? She was in her own hospital on being on duty। कोई लड़की अपने अगर हॉस्पिटल अपने अगर से वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे आगे कुछ ट्रीट कर। फॉरेनर्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ये तो सबको पता है। अब क्या देश के लोग भी अपने देश में सेफ नहीं है? इसी साल एक स्पेनिश कपल इंडिया आया था घूमने के लिए, उनके साथ क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही होगा। हालांकि बाद में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, मगर क्या अरेस्ट करना इस बात का सोल्यूशन है? इसका जवाब है नहीं। अगर आप लोगों के हाथ में कोई रेपिस्ट आए तो उसे वहीं पे मार दो, वरना अगर वो पुलिस के पास चला गया, फिर अगर उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकला, फिर उसके साथ क्या होगा ये तो सबको पता है। खैर, अब सुनो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। डॉक्टर एंजल के पेरेंट्स ने बताया कि उनकी लेग्स 90 डिग्री एंगल पर फैली थी। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। मतलब उनका पूरा पेल्विक ग्रिडल तोड़ा गया था, जिसे हम सिंपल भाषा में हिप बोन भी कहते हैं। आप सोच सकती हो कि कितना दर्द हुआ होगा इनको। और इनकी मदर ने बोला कि उनका चश्मा इनकी आंखों में टूटा हुआ था। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। एक और बात, कोलकाता पुलिस अभी ये बोल रही है कि उन्होंने एक एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जिसका नाम है संजय रॉय, और इसने तो अपना जुर्म कबूल भी किया। मगर यहाँ पे एक सवाल है, क्या उस रेप में सिर्फ यही एक बंदा शामिल था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और भी बात थी। इस डॉक्टर एंजल की बॉडी में ऑलमोस्ट 150 ग्राम सीमन मिला। ऑन एन एवरेज एक मेल सिर्फ 20 to 30 ग्राम सीमन प्रोड्यूस कर सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ये एक बंदे का काम नहीं, बल्कि इसमें पूरा एक गैंग शामिल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में से एक इंजरीज की लिस्ट पब्लिश हुई, ये है वो लिस्ट। आई फाउंड अ हेयर क्लिप नियर हर वजाइना एंड अ ब्रोकन स्पेक्टेकल नियर हर बॉडी। अब इंजरीज सुनो। ब्लीडिंग फ्रॉम आईज एंड माउथ, इंजरीज नियर द नेल एंड फेस, ब्लीडिंग फ्रॉम वजाइना, इंजरीज इन लेफ्ट लेग, injuries in belly, injury in left leg ankle, injury at neck, injury in right hand ring finger and last injury on her lips। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने ब्रूटल तरीके से डॉक्टर एंजल के साथ रेप हुआ। अब सुनो कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या कहना है। उसने कहा कि इनको क्या जरूरत थी उस टाइम पे सेमिनार रूम में जाने की। अरे डॉक्टर साहब, अब क्या हमारे देश में हॉस्पिटल्स भी सेफ नहीं है? रोड्स तो पहले से ही नहीं है, अब क्या ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है? ये उस टाइम पे सेमिनार रूम में आराम करने के लिए इसलिए गई क्योंकि तुम्हारे हॉस्पिटल में रेस्ट रूम ही नहीं है जिनमें एक डॉक्टर थोड़ा आराम करे काम करने के बाद। और जब ये कांड हुआ फिर इस प्रिंसिपल ने रिजाइन किया, मगर सिर्फ 9 घंटे के अंदर इसको एक दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। इसलिए मुझे लगता है कि इस मर्डर में कुछ ऊपर के लोग भी शामिल थे। इससे शॉकिंग बात तो यह है
कि इस एक्यूज्ड को पकड़ा कैसे गया। पुलिस का कहना है कि हमें लाश के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला, जिसकी हमने छानबीन की तो वो इसका निकला और इससे अपना जुर्म कबूल भी किया और ये भी कहा कि मुझे फांसी दो। अभी मुजरिम ये है या कोई और, ये तो हमें नहीं पता, मगर डॉक्टर एंजल के वजीना में से जो 150 ग्राम सीमन मिला उसकी बात तो कोई नहीं करता। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर एक इंसान 2 से 3 बार भी इंटरकोर्स करे तब भी वो इतना सीमन प्रोड्यूस नहीं कर सकता और एक इंसान इतने ब्रूटल तरीके से किसी लड़की को नहीं मार सकता। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये गैंग रेप था। अब सुनो कि हॉस्पिटल के तरफ से डॉक्टर एंजल के पेरेंट्स को क्या बोला गया था। उनको बोला गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया। नहीं समझता, लेकिन एक बहुत बड़ा कुछ हो गया था। जब कॉल आया उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दी। मगर अगर किसी को सुसाइड ही करना होगा तो वो पहले अपने आप को तकलीफ क्यों देगा। ये सब झूठ है, इस केस को दबाया जा रहा है। शायद डॉक्टर एंजल ने हॉस्पिटल में कुछ ऐसा देखा होगा जो कि टॉप फैकल्टीज नहीं चाहती होगी कि किसी और को पता चले। और एक बात, जिस सेमिनार रूम में ये सब हुआ उसके बगल वाले रूम में अचानक से कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। Just a stone's throw away from the place of occurrence, that's the seminar room. Just 2 or 3 rooms that are adjacent to this seminar room are been broken. The walls are been broken. You can see the visuals, and apparently the police is saying some kind of a construction work is going on. इस बात को साबित करता है कि सबूतों को मिटाया जा रहा है। खैर अब तो इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है। अब सीबीआई इस केस की इंक्वायरी करेगी। मेरी एक बात याद रखना, अगर कोलकाता रेप केस में कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हुआ तो देखना खुद सीबीआई एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग करेगी, क्योंकि ईडी और सीबीआई दोनों सरकार की मुट्ठी में है। वैसे मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि डॉक्टर एंजल को जस्टिस मिल सकता है, फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हर कोई आवाज उठाओ सोशल मीडिया के जरिए, ताकि हम में कोई गिल्ट ना रहे कि हमने कुछ नहीं बोला। बाकी ये अकेला केस नहीं है, ऐसे केसेस रोज होते हैं इंडिया में। ये चार्ट आप देखो, ये पिछले कुछ महीनों का है, जिसमें 3.5 साल की बच्ची से लेकर 85 इयर्स ओल्ड वुमेन के साथ भी रेप हुआ। इसका मतलब बच्चियों के साथ साथ बुजुर्ग औरतें भी इस इंडिया में सेफ नहीं है। और हमें विश्व गुरु बनना है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है और पता नहीं क्या क्या। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।